बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वीडियो में बात होगी जी कि पोल्ट्री के बिज़नेस में नुकसानात क्यों होते हैं, क्या वजह होती है, किस वजह से नुकसान होते हैं और क्या वजूहात है जो नया बंदा करता है तो जिसकी वजह से नुकसान हो जाते हैं। पुराने बंदे को भी हो जाते हैं, लेकिन पुराना बंदा जो है वो कवर करके ले जाता है, अपने आप को कवर कर लेता है, अपने बर्ड्स को कवर कर लेता है। लेकिन नया बंदा जब काम स्टार्ट करता है तो वो उसके बस से बाहर हो जाता है। जब नुकसान होता है तो वो कंट्रोल नहीं कर पाता उसके ऊपर। सबसे पहली बात जो बताऊंगा, ये 5-7 बातें आपको मैं इस वीडियो में बताऊंगा, ये आपने मद्देनज़र रख लेनी है और तब आपने कारोबार स्टार्ट करना है। फैंसी का करें या आप जो है ना वो गोल्डन मिस्री का करें, अंडे का करें या चूज़े का करें, कोई भी काम आप करें, आपने ये बातें मद्देनज़र रख के तो तब कारोबार स्टार्ट करना है। सबसे पहली बात बताऊंगा आपको कि आपको 4-5 बीमारियां जो मेन बीमारियां होती हैं उनका इल्म होना चाहिए, थोड़ा बहुत उनके बारे में पता होना चाहिए कि क्या सिम्टम्स होते हैं। सबसे पहली बताऊंगा आपको बीमारी रानी खेत के बारे में आपको पता होना चाहिए। NDIB के बारे में, ये रानी खेत होती है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। अगर ये आ गई है आपके फ्लाग में, अगर आप कवर नहीं कर सके तो आपका पूरा फ्लाग फारिग हो जाएगा। दूसरी बीमारी आती है गम्बोरों की, ये भी आपको इसके बारे में इल्म होना ज़रूरी है। कुरेज़ा की बीमारी आती है और भी मुख्तलिफ़ बीमारियां आती हैं, लेकिन ये 3-4 बीमारियां जो ऐसी हैं कि आपको इनके बारे में जो है ना वो पता होना चाहिए। कुरेज़े का जो है ना, पिछले सीज़न में कुरेज़े की बीमारी जब आई है तो उसने लोगों के फार्म खाली कर दिए हैं जी, क्योंकि इल्म ना होने की वजह से कुरेज़ा जो है ना वो उसने पूरा का पूरा फार्म खाली कर दिया लोगों का। तो इन चीज़ों के बारे में आपको सबसे पहले इनकी जो है ना इन्फॉर्मेशन होनी लाजमी है। दूसरी बात बताता हूँ आपको, जब भी आप चिक्स ख़रीदते हैं, नया बंदा जब चिक्स ख़रीदता है तो वो नुकसान किधर से खाता है, जब उसको B ग्रेड, C ग्रेड, D ग्रेड चूज़ा मिल जाता है, यानी कि A+ चूज़ा उसको नहीं मिलता, A ग्रेड चूज़ा उसको नहीं मिलता, तो वो चूज़ों की मोर्टेलिटी होना शुरू हो जाती है, चूज़े बीमार होना शुरू हो जाते हैं, तो फिर ये भी आपको नुकसान होना शुरू हो जाता है। और जो C ग्रेड, D ग्रेड चूज़ा होता है तो वो आपकी तकरीबन आधे से ज़्यादा आपका जो है ना वो नुकसान आपको दे जाएगा। और आगे इल्म नहीं होगा बीमारियों का या इस तरह का कोई सीन होगा तो समझिए पूरा का पूरा फ्लाग आपका फारिग हो जाएगा। दूसरी ये बात है कि जब भी चिक्स ख़रीदते हैं तो उनकी लेग्स देख लिया करें कि सबकी लेग्स का रंग कलर एक जैसा होना चाहिए। मिसाल के तौर पर वो चूज़ा जो आप ले रहे हैं उनकी टांगें हैं जी, लेग्स हैं जी वाइट कलर की या ब्लैक कलर की, तो वो सबकी सेम होनी चाहिए। ये नहीं आधों की कोई और कलर हो, आधों का कोई और कलर हो। येलो है तो येलो ही होनी चाहिए। ये ना हो आधी लेग जो है वो एक चूज़े की आधी लेग जो है वो वाइट कलर की हो रही है और साथ में ब्लैक कलर की हो रही है आधी, तो इस तरह के चूज़े आपने नहीं ख़रीदने। अगर आप ख़रीदेंगे तो इसमें भी नुकसान होगा। और तीसरी बात मैं आपको बताता हूँ कि नुकसान होता तब है जब नया बंदा फार्म बनाता है और उसको हवा की क्रॉसिंग का पता नहीं होता कि इसका जो है ना वो हवा की क्रॉसिंग के लिए कौन सा जो है ना साइड जो है ना वो इस्तेमाल करनी है। तो आपने शुमाल से जनूब की तरफ जो है ना वो हवा की क्रॉसिंग का जो सिस्टम बनाना है, क्योंकि हवा जो है ना वो शुमाल से जनूब की तरफ क्रॉस करती है। अगर आप दूसरी तरफ बनाएंगे मशरिक़ से मगरिब की तरफ तो वो आपका उसमें बीमारियां आने का चांस है, हवा क्रॉस नहीं होगी। ये भी एक मेन फैक्टर होता है। मज़ीद तफसील से पहले जिन दोस्तों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उन दोस्तों से गुजारिश है मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। इस चैनल में आपको तमाम तर परिंदों जानवरों के हवाले से गाइड किया जाएगा, उनकी बीमारियों के हवाले से, उनके रहन सहन के हवाले से, उनकी खुराक के हवाले से, और सबसे मेन बात जो है वो उनके बिज़नेस के हवाले से। फैंसी पोल्ट्री हो या हो गोल्डन मिस्री, देसी, ऑस्ट्रेलाब, जो भी फार्मिंग आप कर रहे हैं, जो भी पोल्ट्री, जिस भी पोल्ट्री में आप जो है ना वो शौक़ रखते हैं, उसकी मार्केटिंग का आपको पता होना चाहिए। मिसाल के तौर पर अभी आपने अगर बर्ड्स ले लिए, अब आपने उसके ऊपर मेहनत भी कर ली है, 6 महीने मेहनत की है, 8 महीने मेहनत की है, अंडा ले लिया, चूज़ा ले लिया, उससे हासिल कर लिया आपने। अब आपने सेल किधर करना है, सेलिंग पॉइंट्स आपको पता होनी चाहिए कि अब मैंने इसको सेल किधर करना है। मैं आपको पॉइंट्स भी बता देता हूँ जहाँ आपने सेल करना है। OLX, फेसबुक ग्रुप्स, फेसबुक पेज, यूट्यूब, व्हाट्सअप ग्रुप्स, ये 4 प्लेटफॉर्म्स हैं जी।
ان پہ آپ چیزیں اپنی سیل کر سکتے ہیں. آپ نے صرف ایڈ لگانا ہے اور دنیا آپ کے ساتھ خود رابطہ کرے گی جس کو بھی چاہیے ہوں گے. ایک ویڈیو میں دیکھ رہا تھا, بابا جی کہہ رہے تھے جی انہوں نے گولڈن مصری لیے جی 1000 ایک, تو کچھ موٹیلٹی ہوگی, کچھ مر گئے اور کچھ 700-800 ان سے جو ہے نا وہ بڑے ہو گئے 3 4 مہینوں کے. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو سیل کدھر کروں, کوئی آتا ہی نہیں ہے لینے کے لیے, جو بھی آتا ہے وہ کہتا ہے جی اتنے پیسے لے لو اتنے پیسے لے لو. تو وہ انہوں نے گاڑی منگوائی اور جو ہے وہ 150-150 200 روپیہ جو ہے نا وہ پر پیس کے حساب سے انہوں نے دے دیا. مطلب یہ سارا نقصان ہوا بابا جی کو, نہ فیڈ کے پیسے ہوئے پورے, نہ اپنے چوزے کے پیسے پورے ہوئے. کیوں؟ ان کو اویئرنیس نہیں تھی, ان کو جناب پتہ ہی نہیں تھا کہ اس کی مارکیٹنگ جو ہے نا وہ کیسے ہوتی ہے اور کس جگہ پہ یہ جو ہے نا سیل ہوں گے. اسی طرح سے آپ کو بھی اگر علم نہیں ہوگا تو آپ نے پھر جو ہے نا وہ اس سے نقصان اٹھانا ہے. اس لیے نقصان سے بچنے سے پہلے آپ نے جو ہے نا وہ ساری چیزیں مد نظر رکھنی, مارکیٹنگ کے بارے میں, ان کے سیلنگ پوائنٹس کے بارے میں. اور دوسری بات میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ جو نیا بندہ ہوتا ہے وہ کسی فارم پہ جائے اور مہینہ ڈیڑھ ان کے ساتھ ہیلپری کے طور پر کام کرے تاکہ ان کو پتہ لگے ان کے فیڈ کا کیا حساب ہے, ان کی بیماریوں کا کیا حساب ہے, اس کا ذہن کھلے, تب وہ جو ہے نا یہ کام سٹارٹ کرے اور اس فارمنگ میں آئے. ورنہ آپ کو اگر یہ نہیں کریں گے تو آپ کو نقصان اٹھانا پڑے گا. امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کے لیے ہیلپ فل ثابت ہوئی ہوگی. میرے چینل کو لائک کریں, شیئر کریں اینڈ سبسکرائب کریں. تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.